बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सादिया बुखारी और आप देख रहे हैं डार्क एंड वाइट। नाज़रीन, दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है उतनी ही प्रोफेशनल होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्किल्स काफ़ी नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आपकी शख्सियत को निखारती हैं। सेल्फ़ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि सेल्फ़ ग्रूमिंग किस तरह से बेहतर की जा सकती है और किस तरह से हम अपने कॉन्फिडेंस को बहाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमना बिन्त शहजाद, जो कि 18 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग जोन इंस्टीट्यूट भी चला रही हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग भी देती हैं। सबसे पहले मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सादिया। अच्छा मैम, हम अक्सर बात करते हैं कि सेल्फ ग्रूमिंग, सबसे पहले बताइएगा कि सेल्फ ग्रूमिंग से क्या मुराद है, क्यों ज़रूरी है और एक अच्छे एम्प्लॉइज़ के लिए ये क्या चीज़ है? देखिए, ग्रूमिंग से क्या मुराद है। ग्रूम करने से मुराद अगर आप देखा जाए तो एक दूल्हे को भी ग्रूम का नाम दिया जाता है। व्हाट इज़ बेसिकली ग्रूमिंग? ग्रूम मीन कि अपने आप को पॉलिश करना, अपने आप को, जैसे कि आप कह लें कि एक आम एक पत्थर होता है, हम उस पत्थर को थोड़ा सी उसकी जो है वो कान तराश करते हैं, थोड़ा सा उसको कह लें कि प्लस माइनस करते हैं, तो वो एक प्यारा सा आप कह लें कि डायमंडी एक नगीने की सूरत में आता है। देन हम उसको फिट करते हैं और एकदम उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो सेम इज़ द केस विद द सेल्फ ग्रूमिंग। आप एक इंसान हो, आपके पास डिग्री है, आपकी एक अच्छी तो कह लें कि प्रेजेंट पर्सनालिटी है, लेकिन इवन देन अगर आप अपने जो भी आपकी पर्सनालिटी के वीकर एरियाज़ हैं, आप उनको ग्रूम कर लें, उनको ओवरकम कर लें, उनको पॉलिश कर लें और अपनी वीकनेसेस को कम कर लें, अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो आप थोड़ा सा इन्हांस कर लें, तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ग्रुपिंग। टीचर्स का क्या किरदार है? क्या टीचर्स की भी सेल्फ ग्रूमिंग ज़रूरी है? क्या वो अपना वो किरदार अदा कर रहे हैं? और अगर अदारों की बात की जाए तो क्या अदारों में भी वो ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से? टीचर्स का तो देखिए डिलेमा हमारे कंट्री में ये है कि हम इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, वी हैव अ एमबीबीएस डिग्री प्रोग्राम विच इज़ प्रैक्टिकल डिग्री। इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, हमारे पास पूरे का पूरा ई-कैट का 5 साल का प्रोग्राम है। बट व्हाट इफ समवन वांट्स टू बिकम अ टीचर? डू वी हैव एनी डिग्री टू बिकम अ टीचर? नो। टीचर कौन बनता है? टीचर वो बनता है जो कुछ नहीं बन पाता। अच्छा, अब ये देखें कि जब आपने अपनी ज़ात पे ही उस करियर के लिए, उस प्रोफेशन के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपका मोराल क्या होगा? आप थके हारे वो आओगे। फिर अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर का माहौल बहुत टॉक्सिक है। अगर तो वो आपके B+ कैटेगरी स्कूल हैं, जो कि आम फ्रेंचाइज बेस्ड स्कूल्स होते हैं, तो वो फ्रेंचाइजी को आप दे देते हो, जहाँ पे टीचर को सैलरी के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर आप एलीट क्लास स्कूल्स की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे मुल्क में 4-5 ही हैं, तो वहाँ पे सैलरीज तो बहुत अच्छी मिल रही हैं, लेकिन वहाँ पर और किस्म के जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, उनकी और तरह की पॉलिटिक्स और टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। तो टीचर का अगर कह लें कि तो सबसे पहले कि वो जो एक मेंटल पीस है वो अवेलेबल नहीं होता। जब आपको मेंटल पीस ही नहीं मिलेगा, आप एक स्ट्रेस के साथ उठोगे, स्ट्रेस के साथ आप जॉब पे जाओगे, फिर वो चाहे मैनेजर है, फिर वो चाहे आपका टीचर है। अच्छा मैम, बताइएगा कम्युनिकेशन में या इंटरव्यू के हवाले से अगर बात करें तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं? देखिए, सबसे पहले ना जॉब में अप्लाई करने के लिए मेरा एक असूल है। मैं कहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के 12वें खिलाड़ी बनने से बेहतर है आप जिम्बाब्वे की टीम के कैप्टन बन जाए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इज़। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो सबसे पहले ये वो देखें कि वहाँ के जो लोग हैं उसका टर्न ओवर रेट क्या है, उसका एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट क्या है। अगर आपको एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट 1.5-2 साल बाद मिल रहा है, कि साल बाद टीम चेंज हो जाती है, 6 महीने बाद टीम चेंज हो जाती है, 18 माह बाद टीम चेंज होती है, आपकी 2 साल बाद, आप इसका मतलब है कि दे आर नॉट अ गुड एम्प्लॉयर। ठीक है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है तो स्टाफ रिटेन नहीं कर रहा। आप देखें जॉब के लिए सबसे पहले कि वहाँ पे स्टाफ का जो रिटेंशन रेट है और टर्नओवर रेट क्या है। अब जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसे भी होती हैं जहाँ 18 साल से बंदे बैठे हुए, इट्स मीन वहाँ टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको कम मिलेगी। वो लोगों को अकोमोडेट करते हैं, वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होंगी। अच्छा, अब अगर आप जॉब के लिए चले भी गए हैं तो येस, ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। ड्रेस कभी भी ये नहीं कहता कि आपने कोई ब्रांड का या महंगा कपड़ा पहनना है। ड्रेस आपको ये कहता है कि प्रेजेंटेबल क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। अच्छा मैम, अगर नौजवानों की ड्रेसिंग के हवाले से बात की जाए तो क्या इस पर बोलेंगी, खुसूसन जनरेशन जी की? नो कमेंट्स, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ख़ासकर जो जनरेशन जी है ना, ये बेसिकली देखती है ईज़ को। हम इसमें कंफर्टेबल हैं, हम बड़े कूल लग रहे हैं। भाई, कूल नहीं लगना। आपको पता है जनरेशन जी की अब जो पीछे हायरिंग हुई है तो होना शुरू हुई है, बिकॉज ये लॉट अब निकली है
इनकी क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। नंबर 1, एक तो ये इंटरव्यू के लिए कमिट करके आते नहीं हैं, ये इन्फॉर्म भी नहीं करते कि कुछ हो गया इनके साथ, जाना ही पसंद नहीं करते अगर इनको जॉब पसंद नहीं आई। दूसरी चीज़, इनकी सैलरी डिमांड्स अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक हाई है कि यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, आप इन्फ्लेशन को जो आपके पास है उसको ध्यान में रखो, लेकिन आप ये भी देखो कि आप इस वक्त किस स्किल पे खड़े हुए हो। ठीक, तो उसके हिसाब से ये तो आपसे कह लें कि 20-30% डिमांड भी, मतलब 20-30% तो नहीं मैं कहूँगी, 120% ज़्यादा आपसे डिमांड शेप रहे हैं। देन उसके बाद वर्क प्लेस एथिक्स इनमें ज़ीरो है, टॉलरेंस लेवल इनमें ज़ीरो है। वर्क प्लेस एथिक होते हैं कि आपने बैठना कैसे है, आपने स्टाफ के साथ कैसे बात करना है, इनकी वो स्लैंग लैंग्वेज है। अगर इनको आप जितना मर्जी भी पॉलिश कर देना, तो इस कंफर्ट के चक्कर में एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, इनका डिसिप्लिन लेवल ज़ीरो होता है। अच्छा, हम अक्सर हेसिटेशन भी फील करते हैं और हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। मतलब हम मीन्स कहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, टू मेक अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, बट अगर आप उस मिस्टेक को एडमिट नहीं करते, वो मेरे ख्याल में वो मिस्टेक है। लोग कहते हैं रिपीट अ मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक, बट मैं कहती हूँ कि इफ़ यू डोंट एडमिट योर मिस्टेक, एक्चुअली दिस इज़ अ मिस्टेक। एडमिट करेंगे तो करेक्शन की तरफ जाएंगे। ऐसा ही है। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप नौजवान नस्ल को जो जॉब करना चाहते हैं और अपने आप को मनवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो बहुत अच्छी हो? सबसे पहले तो आप लोग अपना करियर काउंसलिंग पे जाएं। करियर काउंसलिंग से आपको पता चलेगा कि आपने डिग्रीज़ कौन सी ऑप्ट करनी है। उन डिग्रीज़ को जब आप ऑप्ट करेंगे, एक तो वो आपका अपना इंटरेस्ट लेवल आएगा। देन उसके बाद देखें कि आने वाले सालों में ये डिग्री, उस वक्त मत देखेंगे कितने लोग उसमें एडमिशन ले रहे हैं। आपने ग्रेजुएट होना है 4 साल बाद, फिर आपने उसका एमएस करना है 2 साल बाद, यानी कि 6 साल। आप देखेंगे कि 6-7 साल बाद ये डिग्री मार्केट में क्या स्किल देगी, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इसकी चीज़ें होंगी। इन चीज़ों को देखते हुए आपने डिग्री और अपना करियर सेलेक्ट करना है और जॉब करनी है। अच्छा, अब जब आप जॉब कर रहे हैं तो ये आपको जो टेक्निकल नॉलेज है, डिग्री की चीज़ें हैं, वो तो आपको सिखा रही है आपका यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें, कम्युनिकेशन पे आएँ, प्रेजेंटेशन पे आएँ। उसके लिए डिफरेंट इदारे हैं, वहाँ से कोर्सेज करें, 1 डे कोर्स करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें। देखिए, आप अगर एक बर्गर शॉप पे भी जाते हैं, वहाँ से आप 2 दोस्त बैठकर खाना खाते हैं तो आपका 7-8 हज़ार का बिल बन जाता है। वो 7-8 हज़ार आप 2 दोस्त मिलकर अपनी 1 डे ट्रेनिंग पे लगाएं। 3 डेज़ 4 डेज़ ट्रेनिंग होती है आपकी। 1 डे ट्रेनिंग का 3000-4000 है, आप उस पे पे करें। ये आपको ग्रूम करेगी, ये आपको डूज एंड डोंट्स बताएगी, जो इसमें डिफरेंट आपको मिलेंगे। कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, जॉब एटिकेट्स, इवन ईमेल राइटिंग की आपके पास प्रोग्राम्स, आपको वर्कशॉप्स हैं, आपको रिज्यूमे मेकिंग की भी वर्कशॉप्स हैं। हमारे पास रिज्यूमे आते हैं, या तो वो टेम्पलेट भरा देते हैं या वो चीज़ें कर देते हैं। तो इन पे अपने आप पे आप इन्वेस्ट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने अपनी ज़ात पे लगाना है, ताकि आप, मेरे पास भी वो डिग्री है, आपके पास भी वो डिग्री है, लेकिन मेरे में ये ऐसा क्या है कि आप मेरे से बेहतर हैं या मैं आपसे बेहतर हूँ, क्या है ऐसी चीज़, तो वो हमें हमारा स्किल दिखाएगा। क्लियरिंग, तो ये चीज़ आपने इन्वेस्ट करनी है। सेल्फ लर्निंग की तरफ जाएँ। आप YouTube पे ऐसी चीज़ों को देखें जिससे आपको कोई स्किल मिले। छोड़ दें ये व्लॉगिंग वगैरह देखना जिसको आप लोग देखते हैं, वो आपको कोई स्किल नहीं दे रहा, वो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन दे रहा है। तो स्किल लर्न करें। 3 महीने 6 महीने लगाकर एक स्किल को पकड़ें जो आपको लगता है कि इस वक्त डायर नीड है, और उसको सीखें। समझे, 6 महीने के लिए आप दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब अपने स्किल पे फोकस करें। हमना बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किल्स पे काम करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और अपने आप को सीखने की तरफ लेकर आएँ। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने